Hello bachon, let us read this question. So the question says electrons of mass m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. तो एक्स-रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन जिनका कि मास स्मॉल m है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा है वो जाके फॉल कर रहे हैं एक्स-रे ट्यूब में. द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा नॉट ऑफ द एमिटेड एक्स-रे इज. तो एमिटेड जो एक्सरे हो रहा है उसका वेवलेंथ जो कट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा नॉट है वो हमें फाइंड आउट करना है. कैसे रिलेटेड होगा इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ और मास से. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ. डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी से. तो अभी अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से एक एक्सरे ट्यूब देखें तो एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, हम एक प्लेट से क्या करते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उसको एमिट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जाके हमारे एक मेटल से टकराते हैं तो उससे क्या होता है जो फोटॉन्स है वो जनरेट होते हैं. तो ये हमारे क्या है फोटॉन्स. तो फोटॉन्स का जो कट ऑफ वेवलेंथ है ये हमें लैम्बडा नॉट क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है और इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये लैम्बडा है और मास इनका क्या है एम है. तो यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पुट करें तो इलेक्ट्रॉन जितने एनर्जी से जाके मेटल में टकराएंगे ये अगर ई हुआ तो फोटोन का जो एनर्जी वो भी ई होगा. तो अभी इससे हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन. तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है तो हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि एच सी बाई लैम्बडा नॉट. तो लैम्बडा नॉट यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ है लेकिन हमें ये पता है कि जो लैम्बडा होता है इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई पी यानी कि मोमेंटम. तो ये एच डिवाइडेड बाई एम भी है तो इसका मतलब जो एम भी होगा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई लैम्बडा. तो इसको ए मान लेते हैं. तो ए को अगर इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ एम भी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा नॉट और एम भी की जगह पे एच लैम्बडा पुट करना है. तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लैम्बडा स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट. इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो जो लैम्बडा नॉट है इज इक्वल्स टू एच सी इंटू 2 लैम्बडा स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर. तो यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो जो लैम्बडा नॉट है इज इक्वल्स टू 2 एम सी लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच. तो यही हमारा कट ऑफ वेवलेंथ का फाइनल फार्मूला है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है तो ये सही उत्तर होगा. लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू 2m c लैम्बडा स्क्वायर बाई एच. दूसरा ऑप्शन लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 2h बाई एम सी गलत. लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर सी स्क्वायर लैम्बडा क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर ये भी गलत. लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा ये भी गलत होगा. तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट. I hope you have understood this well. Best of luck.